Okay. Good evening, students. This is auditing, and this is for VBS exam students. Today's topic is टैक्स ऑडिट. ठीक है, आज हम लोग टैक्स ऑडिट की बात करेंगे. लास्ट यूनिट का टॉपिक है टैक्स ऑडिट. उसमें उन्होंने ये बताया कि सेक्शन 44A(b) में अगर इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो कंटेन्स करता है प्रोविजंस में कि टैक्स ऑडिट एक पर्टिकुलर एंटिटी का कब होएगा. इसके प्रोविजंस में उन्होंने ये बताया कि टैक्स ऑडिट जो है जो कंडक्ट कौन कराता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कराता है. वो इंश्योर करता है, वो ये देखता है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है कि नहीं किया है, और जो भी प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट के उसके अंदर उसने कंपाइल्ड किया है कि नहीं किया है. टैक्स ऑडिट जो कंडक्ट कराता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कराता है. वो एक रिपोर्ट तैयार करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और जो एक उसके साथ फॉर्म मिलता है 3CA 3CB एंड फॉर्म नंबर 3CD, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ में होते हैं, ये भी सारी चीज़ें प्रॉपरली फिल्ड होनी चाहिए. टैक्स ऑडिट रिफर्स करता है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एसएससी का, और ये इससे एक ओपिनियन बन जाती है इस मैटर्स में रेट करने के लिए कि जो टैक्सेशन कंप्लाइंस कैरीड आउट हो रहा है एसएससी के थ्रू वो किस चीज़ से हो रहा है. जब हम प्रिपेयर करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चाहे बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की हो, या पर्पस अगर इनकम टैक्स फाइलिंग का है एसएससी का, तो वो कंप्लाई करेगा प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जो भी रेगुलेशंस आ रहे हैं उसे फॉलो करेगा. साथ ही साथ पर्टिकुलरली सेक्शन 28 to 44D(b) तक को फॉलो करेगा. ये प्रोविजंस इस सेक्शन में डील करने के लिए जो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है चार्ज करते हैं टैक्स, और ऐसे इनकम्स को कंप्यूट और चार्ज भी वेरियस अलाउंसेस डिसअलाउंसेस जो भी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वेरियस असेट्स का, वो एसएससी के थ्रू हेल्ड होता है. रिडक्शन फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, डिडक्शन फॉर मेकिंग डोनेशंस, ट्रीटमेंट एंड टैक्स कंप्लायंसेस ऑन बोरोड कैपिटल, ट्रीटमेंट एंड टैक्स इंसिडेंट्स ऑन बैड डेब्ट्स, स्टैट्यूटरी फंड्स एंड अकाउंटिंग मेथड्स. एवरी पर्सन, हर पर्सन को ड्राइव करता है जो भी इनकम टैक्स या बिजनेस और प्रोफेशन हो, चाहे मेंटेन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर उसने नहीं ऑप्ट करा है कंप्यूटेशन इनकम टैक्स इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस पे नहीं करा है सेक्शन अंडर सेक्शन 44A(d), 44A(d) और 44A इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, तो उसे टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा अगर उसकी इनकम एक्सीड कर रही है पर्टिकुलर लिमिट से. तो द फॉलोइंग पर्सन से जिसको बहुत कंपलसरी होता है टैक्स ऑडिट कराना. पर्टिकुलर केस मैंने एक दो इसमें दिए हुए हैं, वो बता देती हूँ. सबसे पहले इसमें उन्होंने बताया कि अगर पर्सन को कैरिंग कर रहा है बिजनेस, अगर उसकी टोटल सेल्स और टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है प्रीवियस ईयर में रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का, तो और दूसरे में अगर पर्सन कैरिंग कर रहा है बिजनेस और प्रोफेशन, अगर ग्रॉस रिसिप्ट कर रहा है एक्सीड्स कर रहा है 50 लाख से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और रिलेवेंट ईयर, मतलब या तो उसका सेल्स टोटल सेल्स टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है तो, और अगर ग्रॉस रिसिप्ट उसकी एक्सीड कर रही है 50 लाख से, तो दोनों केस में इनको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा. साथ ही साथ पर्सन अगर ऑप्ट कर रहा है प्रॉफिट और गेन्स ऑन बिजनेस प्रेजेंटिव बेसिस पे अंडर सेक्शन 44A(d) और अर्लियर 5 years हैज़ नॉट बीन लैप्स नहीं हुए हैं उसके, तो क्या करेगा एसएससी को ऑप्ट करना पड़ेगा कुछ प्रेजेंटेटिव इनकम टैक्स, और जो सील करे होंगे फाइलिंग करे होंगे उसके पास चार्जिंग अवेलेबिलिटी आ जाएगी इनकम टैक्स को चार्ज कराने के लिए, और साथ ही साथ टैक्स ऑडिट को डन कराने के लिए कि हाँ इनको टैक्स ऑडिट कराना है. साथ ही साथ टैक्स ऑडिट जब मैंडेटरी होता है एसएससी के लिए जो ऑप्ट करती है प्रेजेंटेटिव स्कीम्स अंडर सेक्शन 44A, 44BB और 44BBB, ये क्लेमिंग कराती है इनकम जिनकी लोअर इनकम होती है डीम्ड प्रॉफिट से. अगर तभी भी एसएससी लायबल या रिक्वायर्ड कर रहा है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराने के लिए किसी लॉ में, चाहे वो स्टेटरी ऑडिट हो एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो इस केस में वो रिक्वायर्ड उसको साथ ही साथ में टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा. अगर कोई पर्सन अपनी बुक्स अपने अकाउंट्स को ऑडिटेड कराना चाहता है किसी ऑब्जेक्टिव के साथ, तो अगर ऑडिट कैरी करा रहा है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट की, तो उसको नहीं कोई ज़रूरी है कि उसे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो प्रोविजंस है इनकम टैक्स का वो प्रॉपरली उसने कंपाइल्ड किया है कि नहीं किया. लेकिन जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उसे कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि जो टैक्स प्रोविजंस है वो प्रॉपरली अप्लाइड किए हैं एसएससी ने, और इसके थ्रू टैक्स ऑडिट होना चाहिए. इसी के साथ साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ. थैंक यू.